अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की वीडियो बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट चल रहा था और आज टेस्ट मैच का अख्ताम हो गया है और पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी का तसलसल जारी है। सबसे पहले तो बांग्लादेश की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला इस मैच में और पिच को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर रीड किया, पिच को, कंडीशंस को, अपने प्लान्स को हमसे कहीं बेहतर एग्जीक्यूट किया। शुरू से ही मेरे ख्याल से उनकी तरफ पलड़ा भारी रहा। वो टॉस जीते, उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग कराई, विकेट में जो मॉइस्चर था उन्होंने उसका बेहतर फायदा उठाया और पाकिस्तान की 3 विकेटें जल्दी हासिल कर ली थी। खैर, आज बहुत बेहतरीन बॉलिंग की बांग्लादेशी बॉलर्स ने, अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान एक दफ़ा भी नज़र नहीं आया गेम में, सेकेंड इनिंग में ख़ास तौर से। अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये मुसलसल बहुत दफ़ा पाकिस्तान जो है कर चुका है, पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म के खेल का मुजाहरा हुआ है कि एक ही सेशन में हमने मैच हार दिया है। हमने बिल्कुल विकेटें गंवाना शुरू कर दिया और वही हुआ आज भी। हमने मॉर्निंग सेशन में ही गेम जो है उनके हवाले कर दिया था और कहीं से भी कमबैक करने का कोई इम्कान नहीं था। अगर इस मैच का खुलासा करें तो शुरुआती से ही पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए वो कतई तौर पे अच्छे नहीं थे और ना ही अच्छे साबित हुए। अबरार अहमद की सिलेक्शन से लेके आखिरी वक्त तक जो भी फैसले हुए, मेरे ख्याल से कोई भी फैसला ठीक होता नजर नहीं आया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम कोई फॉरेन कोच भी ले आए या कोई लोकल कोच भी हो तो हमारे नताइज कुछ भी मुख्तलिफ नहीं हो पाते। तो इसमें कोचिंग से ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे जो लड़के हैं उनका फुकदान है, अंडरस्टैंडिंग का, गेम अवेयरनेस का। आपने अबरार अहमद को पिक नहीं किया। मैं हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि जो भी कोचिंग स्टाफ हो उसमें वो लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो किसी भी फ्रेंचाइज का हिस्सा है। यही चीज़ वर्ल्ड T20 से होती ही आ रही थी और अभी भी हम उसी चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं कि अबरार अहमद को हमने शामिल नहीं किया और हमने उसका नतीजा देख लिया। मैं बारहा मुतवातिर तौर पर अपने वीडियोस में बात का जिक्र कर चुका हूँ कि वो उस पाए के बॉलर हैं कि उन्हें चाहे कोई भी विकेट हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमें उनको खिलाना जरूरी है, क्योंकि एक स्पिनर का टेस्ट मैच में होना बहुत जरूरी है ताकि वो प्रेशर ले सके और अगर फास्ट बॉलर थके तो एक एंड को संभाल सके। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के दौरान केशव महाराज ने मेरे ख्याल से 40+ ओवर ऑन द ट्रॉट किए एक एंड से। तो उन्होंने कैसे किए? इसका मत से ये चीज जाहिर हो रही थी कि वो एक एंड संभाले हुए थे और अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे रहे थे। शान मसूद की कप्तानी बहुत ही नाकिस नजर आई हमें पहले ही टाइम से। कहीं से भी मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वो कहीं भी अवेयर हैं। एक बहुत कॉमन चीज है मेरे ख्याल से जो टेस्ट क्रिकेट में लोगों को जो तजर्बा रखते हैं या जो थोड़ी समझ रखते हैं, वो ये है कि जब भी रेन अफेक्टेड मैच होता है और आपकी पहली बैटिंग आ जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप स्कोर बोर्ड पे इतना टोटल लगाएं कि दोबारा बैटिंग आपको करनी ना पड़े। आप इतने रन बोर्ड पे लगाएं और उनको जल्दी आउट करें ताकि उनको फॉलो इन्फोर्स करें और इनिंग डिफीट की तरफ लेके जाएं। हमने मैच में पहले जल्दी विकेटें गवा दी थी लेकिन उसके बाद हमने मैच संभाल लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने 448 रन 6 विकेट के नुकसान भी डिक्लेयर कर दी, जबकि रिजवान भी तेज खेल रहे थे, शाहीन भी तेज खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों खेलते तो शायद 70-80 रन और ऐड कर लेते। उसका देखें, 500 का बैरियर क्रॉस करने का बांग्लादेश पे एक अलग प्रेशर होता और हम उन्हें 300-350 के दरमियान ऑल आउट करके अगर फॉलो ऑन भी इन्फोर्स करते या खुद भी बैटिंग करते तो खुद एक 280-275 का टारगेट दे के लास्ट डे हम रिस्क ले सकते थे। अगर वो रिस्क लेके पाकिस्तान हार जाता तो मेरे ख्याल से शायद इतना बुरा नहीं होता कि हमने ट्राई किया। लेकिन शुरू से ही शान मसूद मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अवेयर नहीं थे, उनकी गेम अवेयरनेस सिफर थी। उन्हें 448 पे डिक्लेयर करके उनको बैटिंग कराई और फिर शान मसूद, आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात करते नजर आए थे कि हम रन के लिए शायद शॉर्ट रह गए। वही बात बाबर आजम भी किया करते थे अपनी कप्तानी के कि हम 20 से 30 रन हमने कम बनाए वनडे T20 में, और उन्होंने भी यही बात की, जो कि एक्सक्यूजेज हैं। जब रिजल्ट आपके हक में नहीं आता तो इस किस्म के ही एक्सक्यूज करते हुए सब लोग नजर आते हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान पिछले 2 साल से, मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि बहुत नाकिस कारकर्दगी है हमारी बॉलिंग लाइनअप की। 2 दफा न्यू बॉल ली। शान मसूद ने भी यही बात कही जो मैं भी अपनी वीडियोज में मुतवातिर कहता हुआ आ रहा हूँ कि हम न्यू बॉल से विकेट्स ही नहीं ले रहे। शान मसूद ने भी यही कहा कि हमने तीसरा न्यू बॉल जब लिया तो उसमें हमने जल्दी उनकी 4 विकेट लेके हमने उनकी फर्स्ट इनिंग रैप अप कर दी, जबकि उससे पहले जो हमने 2 न्यू बॉल ली थी उससे हम कोई भी फायदा नहीं उठा सके थे। अगर देखें तो हमारे फास्ट बॉलर भी हालांकि 2 महीने के ब्रेक के बाद खेलते नजर आए थे लेकिन बहुत टायर्ड नजर आ रहे थे। उसकी वजूहत हैं, एक तो ये कि मेरे ख्याल से वो बहुत दिल से बॉलिंग नहीं कर रहे थे और दूसरा ये था कि विकेट, उनको बॉलर्स को मेरे ख्याल से समझ आ रही थी कि इस विकेट में हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमने चौथे दिन और 5वें दिन अभी ये देखा कि बॉल स्पिन ज्यादा हुआ बांग्लादेश के
बॉलर्स ने 7 विकेटें ली स्पिन से। तो हमने कहा पिच को मिसरीड किया। अजहर अहमद का कहना ये था कि हमने गलती नहीं की पिच को रीड करने में, बल्कि पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया। अगर पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया तो इसका मतलब ही यही है मेरे भाई कि आपने पिच सही से रीड नहीं की थी, इसीलिए आपसे ये मिस्टेक हुई। वरना आप अबरार को खिलाते, और अबरार को बाहर करने का कोई जवाब समझ में नहीं आता। आपने नोमान अली को भी टीम से बाहर कर दिया बगैर कोई मैच खिलाए। ऑस्ट्रेलिया में अनफिट हो गए थे, कोई मैच नहीं खेल पाए। तो इससे पहले श्रीलंका सीरीज में वो पाकिस्तान के टॉप लीडिंग विकेट टेकर थे। बैटिंग में देखा जाए तो बाबर आजम की भी नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा जारी है। वो पिछले मेरे ख्याल से 14 इनिंग्स में से 8 से 10 दफा के अपने स्टार्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर पाए हैं। ऑब्वियसली बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है तो बहुत अच्छी और बुरी गेंद दोनों पे आउट हो जाते हैं। जिस बॉल पे वो आज भी आउट हुए, वो कोई आउट होने वाली बॉल नहीं थी, लेकिन उस बॉल को उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं खेला और इनसाइड एज आउट हो गए। तो नजर आ रहा है कि उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत शेकी है। शान मसूद की बतौर कप्तान भी कारकर्दगी नाकिस रही है, और बतौर बल्लेबाज भी मेरे ख्याल से वो पिछले 4 साल से, अगर 2020 के बाद से देखा जाए, उन्होंने जो 3 लगातार सेंचुरी स्कोर की थी उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस नीचे ही जा रही है। बट स्टिल ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे हैं, और उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं हरगिज इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि उनको तब्दील किया जाए। जैसे अब खबरें आ रही हैं, मेरे ख्याल से डिसीजन हो भी गया कि वकार यूनुस को भी शायद फारिग किया जा रहा है। तो आपने उनको इतनी पावर दे के खाली 10 दिन के लिए अपॉइंट किया था। तो हमारे यहाँ देखें, सेटअप में चीज़ों की कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता ही नहीं होता कि अगली सीरीज में आपका कैप्टन कौन हो सकता है, आपका कोच कौन हो सकता है, आपकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। आपको ये नहीं पता होता चेयरमैन कौन होगा। तो ये सब चीजें, इनकंसिस्टेंसी हमारी क्रिकेट को मुसलसल खराब कर रही हैं। एक ही स्पोर्ट मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जो एक कुछ बेहतर सूरत हाल में था, वो भी अब तनाजुली की तरफ जा रहा है। सिर्फ पिछले, अगर मैं देखूं 7-8 सालों में, तो हम कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं कि कभी किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया इंडिविजुअली, लेकिन कलेक्टिवली हम एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, और भी स्पोर्ट्स आप देख लें तो हम बाकी भी स्पोर्ट्स में हम मायूस कारकर्दगी का मुजाहरा ही कर रहे हैं। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी हमें जैसे नजर आए, लेकिन इतने उन जैसे खिलाड़ी कितने हैं हमारे पास? कोई फेडरेशन नहीं है, कुछ नहीं। और अगर फेडरेशन बन भी जाती हैं तो उनके अपने मकासद हैं, वो भी कोई खिलाड़ियों की फलाह बहबूद या गेम डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं करते। इतना ज्यादा मेरे ख्याल से अब हालात होते जा रहे हैं हमारे क्रिकेट के, ये कितने लो पॉइंट्स आएंगे। बाज़ औक़ात ये बात कही जाती है कि हमें बिलो द बेल्ट या गैर मुनासिब तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, क्योंकि टीम की नाकिस कारकर्दगी जारी और सारी है। हमारे खिलाड़ी सेलिब्रेशन ऐसे करते नजर आते हैं कि जैसे हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जबकि हम बहुत पीछे चल रहे होते हैं गेम में। और जिस हिसाब से इस वक्त अभी कारकर्दगी है, तो मेरे ख्याल से इस साइकिल में भी शायद अब तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि जब हम बांग्लादेश से मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमों से हमारा मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। और जिस हिसाब से अभी इंग्लिश टीम हमें पिछले 2 साल पहले हरा के गई थी, तो मेरे ख्याल से नतीजा कुछ मुख्तलिफ शायद नहीं होगा जो अभी टीम की कारकर्दगी है। सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान अगला टेस्ट जीत के सीरीज को ड्रॉ करे और अपनी कुछ पोजीशन बेहतर कर सके। लेकिन एक सवाल वही है जो अभी हर तरफ मेरे नजदीक ये है कि हम पिंडी को ही क्यों वेन्यू के तौर पर ऑप्ट किए जा रहे हैं। हमने पीएसएल में देख लिया कि वहां पे किस किस्म की विकेट होती हैं। बाकी सूबों को तो छोड़ दें, ऐसे पता केपी में तो अभी मैचेस हम नहीं करते, बलूचिस्तान में पास कोई ग्राउंड नहीं है, सिंध में सिर्फ कराची में ही है, और वहां पे भी अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहां पे भी नहीं हो रहा। तो हम पंजाब के और वेन्यूज को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मुल्तान में क्यों नहीं करते, फैसलाबाद में क्यों नहीं करते मैच, लाहौर में हमने क्यों नहीं किया। अभी वहां पे भी मेरे ख्याल से तजीम और राइश चल रही है, लेकिन पिंडी स्टेडियम में जहाँ पे विकेट इस किस्म की, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पीएसएल भी खेल रहे हैं, पिछले वनडे T20s भी खेले हैं, टेस्ट भी खेले पिंडी में, स्टिल हम उधर की विकेट को नहीं रीड कर पा रहे। तो देखते हैं अब आगे इंशाल्लाह ताला क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले हमेशा की तरह, लेकिन मेरे ख्याल से नजर तो नहीं आ रहा कि शायद कुछ नतीजे मुस्तकबिल में भी नताज कुछ मुख्तलिफ होंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं। अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में नई मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।